श्री राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा ले। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रास लीला रचाने का माध्यम भी उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा राधी की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। लोक कथाओं के अनुसार राधा जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से राधा का जिक्र बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था, भले ही वह उनसे दूर जा रहे हैं, किंतु मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश बन गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी अयान से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब राधा द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना और बहुत दुखी हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को श्री कृष्ण की द्वारका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने राधा को महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया और सोचा कि दूर जाकर वह श्री कृष्ण से दोबारा गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बिता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मन कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और अपनी जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उस दिन बजाई थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर बावजूद इसके वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रति कामनाकांत के रूप में बांसुरी तोड़ के झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है, जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के साथ ही रहें।